हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गो इंडिया टेक इंडिया बोले पर। मैं आपका दोस्त सरफराज आलम। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको इंडिया में ट्रक ड्राइवर्स के जो हड़ताल होते हैं, आंदोलन होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अलग अलग स्टेट में देखा जाता है। ट्रक यूनियंस या ट्रक ड्राइवर्स का जो आंदोलन होता है वो सफल हो पाता है, और अगर नहीं सफल हो पाता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं जिसके ऊपर और ज्यादा यूनियंस को काम करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे या अभी के टाइम पे गवर्नमेंट से जो आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा होता है उसके लिए गवर्नमेंट को सहमति करा पाए। आज मैं दोस्तों 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके लिए मेरा ये थिंकिंग है कि इंडिया में ट्रक ड्राइवर्स का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है, और यूनियंस को अभी तक जिस लेवल में उनका डिमांड होता है वो डिमांड के अनुरूप उसको कोई भी सफलता नहीं मिली है। जब भी ट्रक ड्राइवर्स के यूनियंस या फिर ट्रक ड्राइवर्स अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करती है तो उसके पीछे का जो स्ट्रांग डेटा उसके पास होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि उसकी कमी होती है। जैसे जिस ड्राइवर्स के लिए जो डिमांड रखता है वो डिमांड बहुत ही स्ट्रांग तरीके से रिप्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब गवर्नमेंट उनसे बातचीत करने के ऊपर आती है, डिमांड को एक्सप्लोर करने की बात आती है, तो उस टाइम पे यूनियंस अलग अलग मुद्दों पर बातें तो करती है, लेकिन उसका जो स्ट्रांग डेटाबेस होना चाहिए वो दिखाने में असफल हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए 2-3 पॉइंट्स आपको शेयर कर रहा हूं। जैसे कि कोई भी ड्राइवर सपोज करो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको वहां पे इंश्योरेंस की पॉलिसी मिलनी चाहिए, ये ड्राइवर्स का मूल रूप का मुद्दा है। लेकिन फिर किस बेस पे ड्राइवर्स को इंश्योरेंस मिलना चाहिए वो एक्चुअल में वो हड़ताल करने वाले यूनियंस भी नहीं बताते। जैसे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में अगर आप ड्रिंक करते हुए गाड़ी चलाते हैं तो आपकी वो पॉलिसी रद्द हो जाती है। आप ओवर स्पीडिंग करते हुए आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है तो उस केस में आपकी जो क्लेम है वो रद्द कर दी जाती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर बात ना करने के बजाय ये सिर्फ कहना कि इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस किस किस कंडीशन में मिलता है उन चीजों के ऊपर यूनियंस वाले बात नहीं करते हैं। कंपनी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत ड्राइवर्स काम करते हैं, इनकी डेटा रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दिखा पाते। दूसरा जो पॉइंट्स है दोस्तों वो ये है कि अक्सर ड्राइवर्स जो इंडिया में है वो 8वीं क्लास से नीचे पढ़े लिखे होते हैं। जब भी कोई मांगों को लेकर के यूनियंस चाहे किसी भी स्टेट के हो, जब वो उनकी हित की बात करते हैं उस वक्त सारे ड्राइवर्स चूंकि कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनको सिर्फ ये लगता है कि उनके हित की बात की जा रही है, तो वो एकदम से एग्रेशन में आकर के यूनियंस वालों के साथ आ जाते हैं। जब यूनियंस वाले गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ लालच में आकर के यूनियंस वाले अपनी रोटी सेक लेते हैं, और जो ड्राइवर्स जो पढ़े लिखे कम होते हैं, जैसे कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, वैसे ही उसको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है और अपने काम को फिर सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि इंडिया के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं वो बेसिकली लोअर फैमिली से आते हैं या फिर वो रीलोकेट होकर के दूसरे जगह जाते हैं। तो जब भी उनको इनिशियली जब कोई भी चीज उनके हित के बारे में कोई भी आदमी बात करता है तो उस वक्त उनको लालच में या फिर उनको ये लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपके साथ में हूं, इस तरीके की लालच वाली चीजों में आकर के इनिशियली हाँ में हाँ तो मिला देते हैं। लेकिन जैसे ही वो हड़ताल या प्रदर्शन 2-3 दिनों का होता है और फिर उस टाइम पे कुछ मोटर मालिक या फिर कुछ कंपनीज के उसको यूनियन बाजी के चक्कर में टर्मिनेट कर देती है, तो उस वक्त उसको ये रियलाइज होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वापस वो अपने काम पर आने को देखता है, क्योंकि उसके लिए अगर वो काम नहीं करता है तो उसकी फैमिली जो है वो आर्थिक रूप से सफर करेगी। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि इंडिया के अंदर जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो इंडिविजुअल रूप से उतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। जिन जिन चीजों के बारे में चाहे वो किसी भी जगह पे काम कर रहा हो, जिन चीजों के बारे में उनको बताया जाता है कि ये काम करना है और इन चीजों को अवॉइड करना है, तो वो सारी चीजों को इररिस्पॉन्सिव तरीके से उनका फॉलो करने का आदत बना हुआ है। जैसे कि ड्राइवर्स को सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन हो जाता है, उनको ये पता है कि मुझे गाड़ी लेके जाने से पहले क्या क्या चेक्स करने हैं, लेकिन जब उनसे आप इंडिविजुअली पूछेंगे कि किन किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, 10 में से आपको मुश्किल से 2 या 3 बंदे ही सही जवाब दे पाएंगे। ट्रक ड्राइवर्स इंडिया में प्रोटेस्ट करते हैं या फिर उनके यूनियंस उनके संगठन के बंदे जब ट्रक ड्राइवर्स के साथ मिल करके जब प्रोटेस्ट करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो चूंकि आम भारतीयों का ट्रक ड्राइवर्स के प्रति एक धारणा बनी हुई है कि उनका सोशल डिसरेस्पेक्ट है, ट्रक ड्राइवर्स एड्स में सबसे ज्यादा है, ट्रक ड्राइवर्स दारू बहुत ज्यादा पीते हैं, ट्रक ड्राइवर्स जो है वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, नाइट के टाइम लेन की कटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर जब आम भारतीयों की एक धारणा है, उस वक्त जब वो अच्छे डिमांड को लेकर के भी जब रोड के ऊपर प्रोटेस्ट करती है, उस टाइम पे जो आम पब्लिक का सपोर्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जस्ट बिकॉज कि वो पहले से अवेयर होते हैं कि ये लोगों की आदत यही है, रोज रोज का ड्रामा करना है। तो उसके वजह से भी आम पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से गवर्नमेंट को एक बल मिल जाता है जिससे यूनियंस को पीछे हटना पड़ता है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 72% डिपेंडेंसी सरफेस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पूरे इंडिया में है, तो जब भी ट्रक ड्राइवर्स के यूनियंस का या फिर किसी और बंदों का रोड के ऊपर जब भी प्रदर्शन होता है तो रोड ब्लॉक हो जाता है, जिससे ट्रैफिक लग जाती है, जो गाड़ी जहां पे खड़ी है वो वहीं पे रह जाती है।
उस केस में अफरा तफरी का माहौल होता है और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको क्लियर करवाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बाधित होती है, उसके वजह से जो महंगाई दूसरे जगह पे है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से बहुत अफरा तफरी की वजह से कई बार लाठीचार्ज या फिर कई बार गवर्नमेंट का फोर्सिबली यूनियंस को हटाना पड़ता है। ऐसे में यूनियंस को बहुत जल्दी जल्दी अपने फैसले लेने होते हैं और गवर्नमेंट के साथ में यूनियंस को यह भी दिखाना होता है कि हम लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन में कोई बाधा नहीं हो रही है। तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे थे दोस्तों जिससे मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जो ट्रक ड्राइवर्स है जो अपनी बात को जिस तरीके से कहना चाहिए था वो नहीं कह पाते हैं, जिससे आज तक जितने भी हर स्टेट में अलग अलग दिनों में हम लोग सुनते आते हैं कि प्रोटेस्ट के माध्यम से ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल कर दी, वो आज तक सफल नहीं हो पाया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही है उनको कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग वीडियोस के साथ। नमस्कार।